Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face to Face series. Friends, in these Corporate Face to Face series episodes, we talk to emerging companies from emerging sectors and we make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies. And in this process, we get a lot of valuable information about the company's business model, their growth journey, their future growth plans. And friends, today we have got another interesting company which is going to hit the capital market. The company's name is BLT Logistics Limited, and I have the privilege of having Mr. Rakesh Kumar, who is the whole-time director of the company. राकेश जी बहुत बहुत थैंक यू सर टाइम निकालने के लिए। मुझे थैंक यकीन यू है सर एक छोटे से इंटरव्यू में हमको आपके कंपनी के बारे में अच्छी जानकारी पता चलेगी। जी सर। हाय सर, गुड इवनिंग। BLT Logistics Limited start in 2011 with a small infra, and day by day we are as a packers movers, and day by day we are increasing our customer trust and infra also. BLT Logistics operate primarily in surface transportation with service FTL, PTL, warehousing, and last mile delivery also. ओके A सर, आपने small जर्नी कभी शुरू कर दी? थोड़ा सा अपना बिजनेस जर्नी के बारे में बताइए, कैसे कैसे धंधा शुरू हो गया, कभी आपने चालू किया सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। sir, starting in 2011 with a small infra as a packer mover. उसके बाद में हम धीरे धीरे कमर्शियल में ऐड होते चले गए और गाड़ियां ली, और जैसे जैसे हमारे पास इंफ्रा बढ़ा, ट्रक्स बढ़ते गए, हम बड़े कस्टमरों को अटेम्प्ट करते गए, और खुद की गाड़ी और कमिटेड सर्विस के कारण हमारा रेफरेंस बाय रेफरेंस आगे से आगे कस्टमर बढ़ते गए, और कंटिन्यू जो कस्टमर हमारे फर्स्ट डे से चले थे वो लास्ट आज तक चल रहे हैं। ओ, ठीक है, तो उसका मतलब काफी अच्छा आपका ट्रैक रिकॉर्ड होगा, उसीलिए कस्टमर आपके साथ इन जुड़ा रहा। सर्विस लेवल अच्छा। हाँ। राकेश जी, अभी मेरे को बताइए कि सर अभी अगर टोटल फ्लीट साइज की बात करें तो हमारे पास खुद के कितने ट्रक है? हमारी एक सब्सिडरी भी है जिसके जहाँ पे हम लोग ट्रक रखते हैं, तो मोटा मोटी सर हमारा टोटल फ्लीट साइज कितना है वो जरा बताइए। सर, एज एम BLT लॉजिस्टिक लिमिटेड के नाम पे है 106, एंड सब्सिडरी के पास में है 15, अच्छा, टोटल 121। ठीक। और अभी अगला सवाल राकेश जी ये रहेगा कि हम कौन कौन से सेक्टर्स को काम करते हैं? मैं पढ़ रहा था कि सर आपका ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स है, कन्फेक्शनरी है, तो सर इसमें यही सेक्टर में काम करते हैं या कोई दूसरे सेक्टर भी है जहाँ पे हम सर, सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं? मेजर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, रिटेल एंड FMCG। तो राकेश जी, नया कस्टमर को जुड़ने के लिए हमारी कंपनी को मोटा मोटी सर कितना टाइम लगता है? क्या ये टेंडर वाला प्रोसेस होता है या रेफरेंस से आपको कस्टमर मिलता है? सर इसके बारे में कुछ बताइए। सर, मोस्टली बड़े कस्टमर्स हैं वो बिडिंग सिस्टम के थ्रू आते हैं, और हम उनके पास में पहले से अप्रोच करते हैं, प्रोफाइल भेजते हैं, और हमारे इंफ्रा के बारे में बताते हैं, और सेम इंडस्ट्रीज के रेफरेंस भी देते हैं। तो उसके बाद में जैसे उनके टेंडर ओपन होता है, बिडिंग ओपन होती है, वो हमें इनविटेशन भेजते हैं, और उसके बाद L1 L2 L3 के हिसाब से बिडिंग ठीक रेट होते हैं। तो मोटा मोटी 5-6 महीने एक कस्टमर को लग जाते हैं ऑनबोर्ड होने ठीक में। ठीक। देखिए राकेश जी, अभी मुझे बताइए सर, मोटा मोटी जिस मार्केट में हम काम करते हैं, लॉजिस्टिक मार्केट में, हमने देखा आपका टर्नओवर तो 49 करोड़ है, जो पिछले साल 39 करोड़ था, तो ग्रोथ तो काफी अच्छा है। तो ओवरऑल मार्केट में हमारे लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है? ये मार्केट जो है, ये जो लॉजिस्टिक का, आपके हिसाब से अगले 3 4 5 साल में कितना बड़ा हो सकता है और आप इस ग्रोथ को कैसे कैपिटलाइज करोगे? सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, देखो, अगर 2025 की बात करें तो अप्रोक्स जो लॉजिस्टिक मार्केट है, जो वो लगभग 18 to 19 लाख CR के आसपास है। अच्छा। और इन कमिंग टाइम मोस्टली लोगों को, देखो सर, लॉजिस्टिक के अंदर हर कोई यही चाहता है कि मेरे को, हर आदमी ये चाहता है घर पे ही सब कुछ मिले, लास्ट माइल डिलीवरी इंक्रीज होती जा रही है। हाँ सर, मुझे बताइए कि अभी हमारे पास कितने परमानेंट एम्प्लॉयज है, कितना स्टाफ है जो हमारे रोल्स पे है, तो वो उसके बारे में जरा बताइए। 59
59। 59 एम्प्लॉय परमानेंट है, और जो हमारे ऑपरेशन के एम्प्लॉय है और जो ड्राइवर है वो मोस्टली स्टार्टिंग से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो बेसिकली पूरा स्टाफ आपका पहले से जो है वही आपका है। सर यस मेरे को सर। बताइए कि हमारे जो लॉजिस्टिक के धंधे में जब हम कोई L1 L2 या फाइनल कंफर्मेशन आपको ऑर्डर मिलता है, तो सर यहाँ पे क्या प्राइसिंग पक्का फाइनल होती है कि मान के चलिए डीजल का खर्चा थोड़ा बढ़ गया या थोड़ा समवेयर सम कॉस्ट गोज अप, तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि मान के चलिए खर्चा यस थोड़ा बढ़ गया सर, एक ये कॉन्ट्रैक्ट के ये बाद, तो उसको इंक्रीज करने के लिए भी आपको बेनिफिट मिलता है? यस सर, वो हर बड़ी जो कस्टमर है उनके हर एग्रीमेंट में क्लोज होता है कि अगर डीजल अब वो 5 रुपीज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होगा, तो वो फॉर्मूले के हिसाब से ऑटोमेटिक रेट कम और ज़्यादा हो जाएंगे। तो समझ गया, तो बेसिकली आपका कॉस्ट थोड़ा बहुत यानी फ्लेक्सिबल ही है, आपको वो रिस्क यस सर। थोड़ा सा आपका बेनिफिट मिल जाता है अगर डीजल का प्राइस घट गया या बढ़ गया, तो थोड़ा सा वो क्लाइंट्स के साथ एडजस्टमेंट होता है प्राइस रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस सर। सर मेरे को एक बात बताइए, अभी फाइनेंशियल्स हम बाद में बात करेंगे, बट मोटा मोटी सर आज अगर कस्टमर आपको रिपीट बिजनेस दे रहा है, आपकी सर्विस उनको पसंद है, तो आप आपके साइड से कस्टमर को वैल्यू एडिशन कैसे देते हो? क्योंकि इस बिजनेस में तो काफी सारे लोग हैं जो काम करते हैं, हमारी तरफ से सर हम हमारा काम बेहतर कैसे करते हैं, यानी दो तीन चीजें जो आप कह सको कि हम धंधा इतने टाइम से कर रहे हैं तो हमारा काम करने का तरीका दूसरों से अच्छा है, सर इसके बारे में एक दो चीजें अगर आप बताएं दैट विल बी गुड। सर हम ना फ्लेक्सिबल और कस्टमाइज लॉजिस्टिक सॉल्यूशन देते हैं हर कस्टमर को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कस्टमर की टोटल नीड को देखते हुए, और धीरे धीरे लास्ट में देखो सर, जो भी हमारे कस्टमर ऐड होते हैं एक 6 महीने बाद में हम ना उनको एक बताते हैं कि सर अगर हम इस टाइप से करें तो ये हाँ। बेटर है। तो अच्छा। हमारे लिए तो क्या है, कंपटीटर उसको मैच नहीं कर पाता और हाँ। कस्टमर को उसकी वो प्रॉफिट मिल जाता है। और हम कस्टमर को कोई भी कीमत के ऊपर, जैसे फेस्टिवल सीजन है, व्हीकल क्रेसेस आ गया, क्लोजिंग है मार्च की, तो हम विदाउट फेल व्हीकल प्लेसमेंट करते ही करते हैं। उनको ये नहीं बोलते सर रेट बहुत ज़्यादा है ये है। अच्छा, ठीक है, तो उसका मतलब ये वैल्यूएशन आप क्लाइंट को देते हो। सर अभी फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं, मैं देख रहा था कि सर आपका टर्नओवर तो अच्छा बढ़ा है, करीबन 39 करोड़ से ये 47 करोड़ हो चुका है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी करीबन 3 करोड़ के ऊपर हो गया है, जो पिछले साल 2.65 करोड़ था। तो सर मेरे को पहले बताइए कि ये जो टॉप लाइन ग्रोथ है ये बढ़ने का कारण क्या है? क्या ज्यादा वॉल्यूम आपको मिला, या ज्यादा आपको प्राइसिंग अच्छी मिली, और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, तो सर मोटा मोटी ये परफॉर्मेंस का इंप्रूवमेंट का थोड़ा सा एक दो कारण बताइए। देखो सर, एक तो हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो उनका भी बिजनेस बढ़ा है, तो हमारा भी उनके साथ में बढ़ा है। नेक्स्ट हमने नई लेन भी ऐड शुरू कर दी, जैसे कलकत्ता हम पिछली साल नहीं जा रहे थे, तो ईस्ट लेन के ऊपर हमने गाड़ियां भेजना शुरू कर दी। साथ में हमने कुछ इस कस्टमर हमारे रिटेल कस्टमर हैं जिनको हम पहले एफटीएल देते थे, उनको हम कस्टमाइज करके बीटीएल सॉल्यूशन में दे दिया। तो वो अच्छा। 100% बिजनेस भी हमारे पास में आ गया, कस्टमर को सॉल्यूशन भी मिल गया। ठीक है, और राकेश जी मैं देख रहा था आपके प्रेजेंटेशन और प्रोस्पेक्टस में आप वेयरहाउसिंग फैसिलिटी भी देते हो, तो सर इसके बारे में कुछ बताइए। सर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी हमारे पास हम देते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी छोटे छोटे वेयर हाउस दे रहे हैं। और हम वही है कि जैसे रिटेलर है, रिटेलर को उसकी स्टोर का जो फर्नीचर है, फिक्सर है, वो रखने के लिए, फिर वापस डिलीवरी करने के लिए सेम का सेम उनका जो मटेरियल है वो भी पूरी इन्वेंट्री वगैरह मेंटेन करके, और स्पेसिफाइड डिलीवरी होती है, जैसे नाइट को ही देनी है, मॉल डिलीवरी है। ठीक है सर, उस टाइम। ठीक है, तो बेसिकली वेयर हाउसिंग फैसिलिटी एक एंसिलरी सर्विस है जो आप छोटे पैमाने पे क्लाइंट्स को देते हो, तो ये बात ऐसे समझनी चाहिए, ठीक है सर। सर अभी बताइए, एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आज का इंटरव्यू का है, हम कंपनी को पब्लिक इशू कर रहे हैं, तो सर कंपनी का पब्लिक इशू के बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए, कितना पैसा हम बाजार से उठा रहे हैं, और ज्यादातर ये पैसा हम कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, इसका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा? सर मेन ऑब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल एंड इंफ्रा। इंफ्रा मतलब सर हम गाड़ियाँ ही देंगे उसके, और नई वर्टिकल ऐड करेंगे। हम पार्ट लोड अभी बहुत कम कर रहे हैं, पार्ट लोड को ज़्यादा एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ में भी और नए कस्टमर के साथ में भी। एंड कुछ जैसे स्मॉल रिटेलर है, जो मतलब बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बट वेल ऑर्गेनाइज्ड है, हम उनको टारगेट करेंगे और इंफ्रा बढ़ाएंगे, नेटवर्क बढ़ाएंगे सर। सर और कितना पैसा बाजार से उठाएंगे, कितना कैपिटल मार्केट, कितना ऑफरिंग होगा, हम लोग कितना पैसा रेज करेंगे इन्वेस्टर से?
इन्वेस्टर से सर हम उठा रहे हैं आई थिंक 9.72 टोटल अच्छा, शेयर। ओके, ठीक है। सर दूसरी बात मेरे को बताइए, हमारे धंधे में सर वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपने भी बोला। सर वर्किंग कैपिटल सर साइकिल हमारे धंधे में कितना होता है? जब आप क्लाइंट का सामान ट्रांसपोर्ट करते हो, फिर वो बाद में आपको पैसा देता है, तो सर टिपिकली वर्किंग कैपिटल साइकिल हमारे बिजनेस में कितना लंबा होता है? सर वैसे जो भी हमारे मोस्टली कॉर्पोरेट कस्टमर है, तो वो एज पर रूल्स एमएसएमई का 45 डेज से ज़्यादा नहीं ले पाते हैं, तो विद इन हाँ। 45 डेज वो पेमेंट आ जाती है। अच्छा। बट फिर भी जैसे माल लोड हुआ, डिलीवरी हुआ, जो बीच के 6-7 दिन पीओडी उसकी कंफर्मेशन आई, तो हाँ। एवरेज 50 टू 55 डेज हाँ, चला जाता है सर। समझ गया। यस तो 55 दिन में करीबन वर्किंग कैपिटल आता है। सर अभी यस विदाउट गिविंग नंबर मुझे बोलिए, देखिए अभी FY 26 तो शुरू हो चुका है, मोटा मोटी सर कस्टमर्स और आपके मार्केटिंग और सेल्स के बंदे तो फील्ड पे रहेंगे ही, तो सर वो आपको क्या बता रहे हैं कि कैसा वॉल्यूम ग्रोथ होने वाला है? क्या ये साल 26 भी पिछले साल के हिसाब से अच्छा होना चाहिए? नंबर मत बताइए, बस यस मोटा सर। मोटी डिस्क्राइब करिए। सर देखो, पिछले साल हम विदाउट हमारे पास वर्किंग कैपिटल भी नहीं थी, हमारी खुद की पूंजी से हम कर रहे थे, अगर ऐड होएगा तो उससे कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन ही होगा सर। अच्छा, तो ठीक है, तो उसका मतलब अच्छा ही नंबर आना चाहिए। यस राकेश जी, सर। अभी एक सवाल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, लोग आपको प्रमोटर को देख के कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख के उनका पैसा आपके कंपनी में लगाएंगे, और आपके लिए भी बहुत बड़ा मोमेंट है, माइलस्टोन है, क्योंकि अभी आपकी कंपनी पब्लिक इशू होगी, पब्लिक जी एंटिटी सर। बनेगी। तो सर मुझे बताइए, नए निवेश जो आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे, आपकी ग्रोथ जर्नी में आपसे पार्टिसिपेट करेंगे, सर उनके लिए क्या यस। मैसेज होगा? आप उनको कैसे रिवॉर्ड करोगे? विदाउट गिविंग नंबर्स अगेन, मोटा मोटी सर अगर एक छोटा मैसेज आप दो उनके लिए। देखो सर, हमारे पास कस्टमर बेस अच्छा है, कॉर्पोरेट कस्टमर ऑर्गेनाइज कस्टमर हैं, और हमने इंफ्रा बोले या हमारा जो स्ट्रक्चर है वो पैन इंडिया हमने सेट कर रखा है, तो ग्रोथ अच्छी मिलेगी सर। ठीक, समझ, तो ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, ठीक है सर। सर आखिरी सवाल आज का, मुझे बताइए सर, हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क है? आपने अभी तक इस कंपनी को अच्छी तरह से रेस किया है, खड़ा किया है, आगे सर आपको क्या लगता है सबसे बड़ा रिस्क क्या होगा हमारे धंधे में? जब आप रोज बिजनेस करते हो सर, सबसे बड़ा रिस्क कौन सा होता है जो आप रोज मॉनिटर करते हो ताकि पूरी कंपनी के ऑपरेशंस अच्छी तरह से चले? तो सर उसके बारे में बताइए। सर फ्लीट्स को हम अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं हमारे को, और कस्टमर्स को भी प्रॉपर सर्विस देते रहते हैं, एमआईएस हो गई, ट्रैकिंग रिपोर्ट हो गई, और बाकी हम जितने हमें हर रिस्क को हम इंश्योरेंस करके चलते हैं, वैसे कि हमारे हब हो हम उनको भी इंश्योर करके रखे हैं। हाँ, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है ना, वो हम कंप्लीट करके रखते हैं ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना आए। नहीं ठीक है, आई थिंक छोटी जानकारी सही, लेकिन सर अच्छा लगा आपसे बात करने को, क्योंकि अच्छी जानकारी हमारे निवेशकों को मिलेगी। सर वो डेफिनेटली इस इंटरव्यू से थोड़ा बहुत और जान जाएंगे आपकी कंपनी के बारे में। तो सर मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को बेस्ट विशेस, और सर पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बहुत बेस्ट विशेस। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।